Let's Mic Nari News. दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में हाल ही में हुए स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस ने कई पुराने सवाल फिर से सामने ला दिए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव के दिन क्या हुआ, असली सवाल ये है कि वुमेन कॉलेजेस को हम किस नज़र से देखते हैं। क्या वो सिर्फ सुरक्षित जगह होती हैं या वे बराबरी वाले राजनीतिक परिसर भी हैं? और क्या छात्राओं को पॉलिटिक्स से दूर रखकर हम उन्हें सच में सुरक्षित बना रहे हैं या सिर्फ कमज़ोर? 17 और 18 अप्रैल को गार्गी कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान तनाव, आरोप और हंगामे की स्थिति बनी। कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि उन्हें रोका गया, उन पर दबाव बनाया गया और चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं होने दिया गया। दूसरी तरफ छात्र संगठनों ने भी एक दूसरे पर प्रक्रिया बिगाड़ने के आरोप लगाए। कई छात्राओं का कहना था कि मतदान की शुरुआत शांतिपूर्ण और व्यवस्थित थी। कॉलेज के अंदर पहचान पत्र जांचे जा रहे थे, शिक्षकों की निगरानी थी और मतदान गोपनीय तरीके से किया जा रहा था। तो लेफ्ट विंग वाले टीचर्स हैं हमारे कॉलेज में, उनको जब ये पता चला कि मैं राइट विंग की स्टूडेंट हूँ तो उनको ये चीज़ हजम नहीं और उन्होंने इस चीज़ पे बवाल किया और वो चाहते थे कि मैं प्रेसिडेंट ना बनूं या मैं इस पोस्ट पे ना खड़ी रहूं। मैं वोटिंग की बात करूं, जिस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल कोई इवेंट हो रहा है कॉलेज में, कुछ नॉर्मल चल रहा है एकदम। देयर वाज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। अंदर जाते ही हर डिपार्टमेंट के टीचर्स थे जो बैठे हुए थे, उनके पास लिस्ट थी स्टूडेंट्स की। सो आई एम इन फर्स्ट ईयर। उन्होंने मेरा कॉलेज आईडी कार्ड चेक करा और उन्होंने मेरे सिग्नेचर लिए, हाथों पे मतलब जो नेल पे ब्लैक मार्क डालते हैं वो डाला उन्होंने। एंड देन बहुत ही सीक्रेट उन्होंने टेबल्स रख रखी थी एंड दे वर कवर्ड विद कार्डबोर्ड। यानी समस्या चुनाव के विचार से नहीं थी, समस्या उस राजनीति से थी जो चुनाव प्रक्रिया के ऊपर चढ़कर आई। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े लोगों पर आरोप लगे कि उन्होंने कॉलेज परिसर में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की, माहौल को बिगाड़ा और ताकत दिखाने की राजनीति की। दूसरी ओर एबीवीपी ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए और दोबारा चुनाव करने की मांग की। आज की कहानी सिर्फ गार्गी कॉलेज की नहीं है, ये कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन गर्ल्स कॉलेजेस की भी है जिन्हें अक्सर सेफ कैंपसेस कहकर अलग कर दिया जाता है, जहां सुरक्षा की बात तो होती है लेकिन रिप्रेजेंटेशन, ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसे सवाल पीछे छूट जाते हैं। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वुमेन कॉलेजेस के भीतर बाहरी राजनीतिक ताकतों की यह मौजूदगी आखिर क्या दिखाती है। यही हमें इस कहानी के बड़े मुद्दे तक ले जाती है। गर्ल्स कॉलेजेस की छात्राओं को अक्सर राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, सुरक्षित रहो और जितना हो सके हर किसी किस्म के विवादों से बचे रहो। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो गार्गी में ऐसा सोचते हैं कि अच्छा है गार्गी अफिलिएटेड नहीं है डूसो से, नहीं तो रोज़ रोज़ की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती। बिकॉज दिस इज़ ट्रू और ये चीज़ हर कोई जानता है कि डूसो जो है वो बहुत मेल डोमिनेटेड है और ये जो लोग हैं जो स्टूडेंट्स के हित में इधर उधर जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के हित में आवाज़ उठा रहे होते हैं, ये लोग को सोल्यूशन से ज़्यादा इनको ट्रबल कॉज करने में और थोड़ा शो ऑफ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वी फील कि अच्छा यार ये लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, यहाँ पे रोज़ आके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, फिर बाहर लड़के खड़े रहते, इनकी जो भी पार्टी के लोग हैं ये लोग मिसबिहेव करते हैं, किसी को हरास करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो अच्छा है कि अफिलिएटेड नहीं है। इस सोच को समझना जरूरी है। कई छात्राओं को लगता है कि कैंपसेस पढ़ाई और शांति की जगह होती है, ना कि शक्ति प्रदर्शन की। ये चिंता बेबुनियादी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खराब पॉलिटिक्स से बचने का रास्ता पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूरी बना लेना है। लेकिन सच ये है कि अगर छात्राएं राजनीति से दूर भी रहें, राजनीति उनसे दूर नहीं रहती। उनके लिए नियम कौन बनाएगा, फेस्टिवल्स पर रोक लगेगी या नहीं, गेट्स कब खुलेंगे कब बंद होंगे, उन्हें स्टूडेंट यूनियंस में जगह मिलेगी या नहीं, किसे बोलने दिया जाएगा और किसे चुप कराया जाएगा, ये सब भी राजनीति का ही हिस्सा है। यानी गर्ल्स कॉलेजेस में पॉलिटिक्स बाहर नहीं है, वहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है, बस अक्सर स्टूडेंट्स के बिना। एंड देर आर पीपल जो चाहते हैं कि अफिलिएशन हो डूसो के साथ, बिकॉज गर्ल्स कॉलेजेस आर वेरी वेरी अंडर रिप्रेजेंटेटेड।
विमेन सेफ्टी, विमेन सिक्योरिटी, ये इश्यूज इतने आ ही नहीं पाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुख्य छात्र राजनीति का बड़ा मंच यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन माना जाता है, लेकिन कई वुमेन्स कॉलेजेस इस प्रत्यक्ष ढांचे से बाहर रहते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट ने भी बताया कि डूसू से दूरी बनाने वाले कॉलेजेस में वुमेन्स कॉलेजेस की संख्या सबसे ज्यादा है। यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, आवाज और हिस्सेदारी का सवाल भी है। इसका असर सिर्फ चुनावी पोस्टरों तक सीमित नहीं रहता, इसका असर नेतृत्व, जागरूकता और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पर पड़ता है। जब कैंपस डिसीजन मेकिंग की बड़ी जगहों पर वुमेन्स कॉलेजेस कम दिखाई देते हैं तो उनके मुद्दे भी पीछे छूट जाना स्वाभाविक है। We constitute 50% of the population. तो ऐसे पॉलिटिकल स्पेस में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है वहाँ पे इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन को ऐसे निगलेक्ट ना करो। और अगर ड्यू के अंडर कॉलेजेस आते हैं तो उनको अफिलिएट होना चाहिए। यही बात समझनी होगी। अगर किसी समूह को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखा जाए तो उसे न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता। यह भी एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। बाद में अक्सर इसी व्यवस्था को कल्चर का नाम दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि वह कॉलेज तो एपॉलिटिकल है, जबकि कोई कैंपस अपने आप एपॉलिटिकल नहीं होता। उसे धीरे धीरे बनाया जाता है, डर से, दूरी से, जानकारी की कमी से और भागीदारी के रास्ते सीमित करके। राजनीति अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब राजनीति डर, दबाव और ताकत दिखाने का माध्यम बन जाए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बहस होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। स्टूडेंट्स को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नागरिक समझा जाना चाहिए। अगर वुमेन्स कॉलेजेस में जागरूक और जिम्मेदार पॉलिटिक्स हो तो वह सुरक्षा के खिलाफ नहीं जाती, बल्कि वह सुरक्षा को मजबूत करती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं, संगठित होते हैं और अन्याय को सामान्य मानने से इनकार करते हैं। समस्या तब होती है जब पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ भीड़, नारे, इंटिमिडेशन और शक्ति प्रदर्शन रह जाए। और यही वजह है कि हालिया गार्गी कॉलेज में हुई घटना को सिर्फ एक कैंपस क्लैश कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम बात करें जो इंसिडेंट हुआ, जो ये पूरा मॉब वगैरह आया, ये एग्जैक्टली एंटर नहीं कर पाए हमारा कॉलेज इनिशियली। उन्होंने दरवाजे सारे अच्छे से बंद थे, एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। और सबसे पहले कोई नॉन टीचिंग स्टाफ गया उनसे बात करने एंड देन थोड़ी बदतमीजी वगैरह उन्होंने करी। बट मतलब वो लोग चाहते ही नहीं थे कि मैटर सॉल्व हो। दे वांटेड टू एंटर आवर कैंपस। बट उसके बाद भी हमारे कॉलेज के बाहर हमेशा एक पीसीआर वैन खड़ी होती है। सो गार्गी और कमला नेहरू बिल्कुल एडजेसेंट हैं, पड़ोसी हैं वो कॉलेजेस दोनों। बट उन्होंने, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो 30, 40, 50 लड़के थे वो, और उन्होंने ज़बरदस्ती धक्के से जब दरवाजे वो खोल रहे थे तब भी अंदर लोगों को एक वो था कि ओके वी स्टिल हैव टाइम टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सब कुछ अचानक से हो गया। यह उस मैस्कुलिन पॉलिटिकल कल्चर की झलक भी है जिसमें कुछ लोग मान लेते हैं कि वे किसी भी कैंपस में घुसकर माहौल तय कर सकते हैं, खास करके गर्ल्स कॉलेजेस में। ये एंटाइटलमेंट है। ये वही सोच है जिसमें गर्ल्स कॉलेजेस को डीयू का बराबरी वाला राजनीतिक स्पेस नहीं बल्कि एक साइड स्पेस समझा जाता है। बहुत सी छात्राओं ने सालों से महसूस किया कि कोविड बड़े कैंपसेस को मेन स्टेज माना जाता है जबकि गर्ल्स कॉलेजेस को हाशिए पर रखा जाता है। यह बात नियमों में भले ना लिखी हो लेकिन कैंपस कल्चर में साफ दिखाई देती है। जब किसी कैंपस को कम अहम समझा जाए तो उसकी सीमाएं भी हल्की में ली जाती हैं। यही वजह है कि कुछ बाहरी राजनीतिक समूह यह मान लेते हैं कि वे वुमेन्स कॉलेजेस में जाकर खुद को रक्षक, नेता या निर्णायक शक्ति की तरह पेश कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर उन पर कंट्रोल करना लीडरशिप नहीं है। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका को भी समझना होगा। तमाम रोक टोक और निगरानी के बावजूद अगर बाहरी दबाव कैंपस तक पहुंच जाए तो फिर ये मॉडल किस काम का? अगर गेट्स स्टूडेंट फ्रीडम रोकते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड अग्रेशन को नहीं रोक पाते तो समस्या दरवाजों की नहीं बल्कि सोच की है। यहाँ हमें गार्गी कॉलेज का इतिहास भी याद रखना चाहिए। 2019 में रेवरी फेस्ट के दौरान आउटसाइडर्स ने कैंपस में घुसने और हरासमेंट की घटना ने
पूरे देश को हिला दिया था। उस समय भी यही सवाल था, क्या वुमेन्स कॉलेजेस अपने आप सुरक्षित हो जाता है? फिर 2023 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में हरासमेंट की घटना के बाद गार्गी के स्टूडेंट्स ने भी रेवरी को लेकर प्रोटेस्ट किया। उस समय गार्गी के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स ने फेस्ट पर लगी रही रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उस प्रोटेस्ट की एक अहम बात ये थी कि गार्गी के स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया था कि वुमेन्स कॉलेजेस में सॉल्यूशन ऑटोनॉमी घटाना नहीं बल्कि सेफ्टी को बढ़ाना होना चाहिए। यानी छात्राएं पहले भी बोल रही थी, वे चुप नहीं थी, बस उन्हें सुना कम जा रहा था। हालिया घटना में भी यही दिखाई दिया। जब बाहर के लोग आए तो कई छात्राएं डरीं, लेकिन वहां सिर्फ डर नहीं था, फैकल्टी सामने खड़ी हुई, प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश की, छात्राओं ने भी विरोध किया। स्टूडेंट्स का रिएक्शन कैसा था? इनिशियली थोड़ा सा तो डर होता है कि ये क्या सिचुएशन है, इतने सारे लड़के कैसे आ गए, बिकॉज ऑनेस्टली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है व्हेन यू सी man or any person from the opposite gender in your campus, because वो women centric space है, वो women का अपना space है. The moment they entered, there were people who were a little scared, but we had trust on our faculty, we had trust on our security. So there were a lot of professors, they literally became human shield, but we were strong अपने उसमें, because हमें दिखाई दे रहा था ये injustice हो रहा है, ये हमारे स्पेस में ऐसे ट्रेसपासिंग हो रही है, एंड वी वर वेरी असर्टिव। स्टार्टिंग से ही हमने उनके खिलाफ विरोध करा, जो भी वो कर रहे थे। डर था मगर हिम्मत भी उतनी ही थी। वुमेन्स कॉलेजेस की छात्राओं को अक्सर सिर्फ वल्नरेबल मान लिया जाता है, लेकिन वे पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं। वे समझती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और रेजिस्टेंस भी करती हैं। अब इस पूरी कहानी को पोस्ट कोविड कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। महामारी के बाद कैंपसेस में एक तरह की शांति आई थी। स्टूडेंट सिर्फ प्लेसमेंट्स, अटेंडेंस और रूटीन इश्यूज में लगे थे। जिनके आसपास सुविधाएं ज्यादा होती हैं, उनके लिए राजनीति अक्सर दूरी की चीज लगती है, लेकिन जिनकी आवाज सुरक्षा या हिस्सेदारी दाव पर हो, उनके लिए राजनीति रोजमर्रा का सवाल होती है। लेकिन गार्गी कॉलेज के लिए यह दौर एक और वजह से अहम था। कोविड के बाद हुए इस स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस में पहली बार छात्राओं के बीच साफ वैचारिक रुख दिखाई दिए। इससे पहले चुनाव ज्यादातर कॉलेज से जुड़े मुद्दों तक सीमित रहते थे। लंबे समय तक गार्गी में एबीवीपी की मौजूदगी सीमित रही थी, जबकि एसएफआई की कुछ सक्रिय मौजूदगी दिखाई देती थी। ऐसे में एबीवीपी की बढ़ती मौजूदगी को सिर्फ चुनावी विस्तार की तरह नहीं, बल्कि कैंपस कल्चर में एक बड़े बदलाव के संकेत की तरह भी देखना चाहिए। लेकिन अब कई कैंपसेस में आइडियोलॉजी, पार्टिसिपेशन और ऑर्गेनाइजिंग फिर से लौट रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेने नहीं आते, बल्कि वे समाज को भी समझने आते हैं। असली सवाल ये है कि सत्ता में बैठे छात्र संगठन वुमेन कॉलेजेस को आखिर किस नज़र से देखते हैं। अगर एबीवीपी को सच में गर्ल्स कॉलेजेस और उनकी छात्राओं की चिंता है, तो यह चिंता सिर्फ चुनाव या हंगामा खड़ा करने के समय नहीं दिखनी चाहिए। ये तब भी दिखनी चाहिए जब स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जब वे अपने मुद्दे उठाना चाहें और जब वे डूसू के बाहर होने के कारण अपनी आवाज़ कमज़ोर महसूस करें। वुमेन्स कॉलेजेस को सिर्फ राजनीतिक ज़मीन की तरह नहीं, बल्कि ऐसे कैंपसेस की तरह देखना चाहिए जहां छात्राओं को बोलने, संगठित होने और अपनी जगह बनाने का पूरा अवसर मिले। अगर इन्हें सच में मजबूत बनाना है तो इन्हें सिर्फ सुरक्षित नहीं, बल्कि सुना हुआ, बराबरी वाला और लोकतांत्रिक स्पेस भी बनाना होगा। इसी के साथ आज के नारी न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आप किसी वुमेन्स कॉलेज या डीयू कैंपस का हिस्सा हैं तो कमेंट्स में बताइए, क्या आपके कैंपस में छात्राओं को फैसलों में बराबरी की जगह मिलती है या उनकी मौजूदगी सिर्फ संख्या तक सीमित रहती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक नारी न्यूज़। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.